आप सबका जीवन कैसा चल रहा है? कोई खास बदलाव किया? चलो आज एक किस्सा सुनाती हूँ जो मेरे पापा ने मुझे बचपन में बताया और जिसके कारण मैं खुद पर फोकस कर पाई। मैं बचपन में टीवी बहुत देखती थी, तो मेरे पापा ने मुझे बताया कि ये लोग तो जो टीवी पर काम कर रहे हैं, ये लोग एक्टिंग सीखे, कोई कहानी लिखा है, ये वो जानता है कहानी लिखना, कोई मेकअप कर रहा है, कोई वीडियो एडिटिंग, कोई रिकॉर्डिंग, कोई सजाना, कोई कपड़े बनाना, कोई खाना पकाना, तब जाके ये इस उम्र में ये काम कर रहे हैं। तुमने सोचा है तुम बड़ी होगी तो क्या करोगी? सिर्फ टीवी देखने से क्या होगा? और तब फिर मैं सोचने लगी कि मैं बड़ी होगी क्या करूँगी, क्या करना चाहिए। और क्योंकि हेल्थ ही था मेरे समझ में, क्योंकि वो मेरे सबसे करीबी कुछ था जिसको मैं समझ सकती थी, तो मैं इसमें ही अच्छा करती, तो मुझे यही करना था। और यही चीज़ बहुत सीरियस हो गया जब मैं क्लास 10 के एग्ज़ाम के बाद मेरे सारे दोस्तों को तैयारी में लगे देखे, क्योंकि क्लास 10 के एग्ज़ाम के बाद 3 मंथ को जो भी छुट्टियां मिलती हैं उसमें सब के सब सर्टिफिकेट कुछ इकट्ठा करने में लगे थे। तो मुझे तो ये तक नहीं पता कि ये जीवन क्या है, क्योंकि जन्म लो, पढ़ो और वो भी थोड़ी सी अधूरी, और उसी में काम करो और जो पैसा मिलेगा उसी हिसाब से जियो, और फिर अपने बच्चों को पढ़ाओ और फिर यही वो भी करें। ये एक पैटर्न में है, पर इसमें कोई खुशी नहीं। फिर ये गेम सिर्फ किसी एक ही हो सकता है विनर 100 में। ये तो कोई बात नहीं हुई। जब 100 के 100 पूरे के पूरे भगवान के ही बच्चे हैं, तो भगवान फर्क क्यों कर रहे हैं, है ना? ये सोचने वाली बात। फिर बाकी किस लिए हैं? और ऐसा ही सोचते सोचते मैंने सोचा कि ये दुनिया चाहे कैसे भी हो, मैं हूँ तो हर कोई खुश ही रहेगा। और फिर मैंने बनाई योजना जो कि 2030 तक अगर मेरे में से सब तक पहुँचे, खुद को उस तरीके में सब ला पाए, तो एक ऐसा जीवन शैली दूंगी जो हर कोई जीवन को बहुत अच्छे से जी पाएगा। और जीवन के 30-35 साल के अंदर अपने पूरे जीवन को रूप दिखाऊंगी कि जीवन जीते कैसे हैं। इस जीवन में मुक्त हो सकते हैं एक ही जीवन में, और हर किसी का जीवन खुशियों से भरपूर होगा। और फिर मैंने महादेव से ऑर्डर कर दिया हाँ, मैं ऑर्डर करती थी उन्हें कि ऐसा करना है, क्योंकि पता है ये क्या था कि वो हर कुछ कर सकते हैं, तो करके दिखाओ मुझे, करो ऐसा कि आप सब कुछ कर सकते हो, तो मुझे ऐसा एनवायरनमेंट बना के दो, मैं करती हूँ। और उस समय जब सबको सिर्फ और सिर्फ अपनी चिंता थी, अपनी खुशियों की, तब मुझे मेरे सारे बच्चों की चिंता थी कि सिर्फ मैं खुश होके जी भी ली तो क्या, वो लोग का लाइफ में अलग सिचुएशन होगा, वो लोग कैसे खुश रहेंगे। मैं ये नहीं चाहती कि सिर्फ मैं या मेरे बच्चे या उनके बच्चे तक की ही खुशी रहे। और इसीलिए सब कुछ बदलना, और सबसे ज़रूरी है कि जीवन को सबके अंदर जगाना। और ये इतना मुश्किल नहीं है, मैं भी इसी सिचुएशन में रही हूँ और अकेले ही सब कुछ जाना है। भगवान सबके ही हैं और एकदम उतने हैं जितने मेरे, बस आपको खुद को सही दिशा में लाना होगा। कुछ लोग बस बोलते रहते हैं कि मैं सबका अच्छा तो करता हूँ, मेरे साथ बुरा क्यों होता है। अरे कुछ मत बोलिए, बस अच्छा करते रहिए जब तक कि आपको महादेव ये बता ना दे कि तुम अभी जहाँ हो वो क्यों। वो सब बता देंगे जो तुम जानना चाहोगे, वो सब करेंगे जो तुम चाहो, पर पहले तुम
सही पैटर्न पर चलना तो शुरू करो। आपका समय, आपका एनर्जी, इन दोनों पतवारों को अपने को पार लगाने में यूज़ कीजिए। ऐसा ना कि किसी को गिराने में, इस तूफानी रास्ते में किसी को गिराने में पतवार ही गिर जाए, ऐसा मत कीजिए, क्योंकि ये माया सबके लिए है। आप अपना पतवार किसी और को गिराने में जाओगे, तूफान ऐसा आएगा कि आप खुद गिर जाओगे। और ये नेचुरल है, क्योंकि आप बच्चे हो ना, सब बच्चे हैं ना। तो एक बच्चा बदमाशी कर रहा है तो भगवान उसको बचाएंगे, जो बदमाशी कर रहा है वो ऑटोमेटिक ही गिर जाएगा। तो ध्यान रखिए, ठीक है? अपने पतवार को सही से यूज़ कीजिए।